दिस वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं एक ऐसा ट्रेड लॉजिक, एक ऐसा सिस्टम जो बिल्कुल डायनामिक है, जिसको आप कोई भी पेयर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसको आप इंट्राडे बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हो। इसको आप स्कैल्पिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग, या फिर आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हो, अगर आप जॉब करते हो, कोई और काम है आपका, तो आप स्विंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो आज हम एक एग्जांपल देखेंगे। इसमें यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है। इसमें हम लोग जो भी स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं वो मैं आपको एक बार यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, ठीक है। और उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैं आपको एक ट्रेड ब्रेकडाउन दूंगा, जिसको मैंने पर्सनली अपने अकाउंट पे लिया था और मैंने अपने कम्युनिटी में भी ये ट्रेड शेयर किया था, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हो जाता है जिसमें हमको फाइंड करना है अपना बायस, ठीक है। और बायस हम फाइंड करेंगे हाई टाइम फ्रेम पे। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड करने वाले हैं, हमारा जो इंट्राडे एग्जीक्यूशन होता है वो मोस्टली 5 मिनट, नहीं तो 3 मिनट, नहीं तो 1 मिनट में होता है। तो इसके लिए हम लोग का जो हाई टाइम फ्रेम रहेगा वो रहेगा 1 आवर का। इसके ऊपर टाइम फ्रेम में जाने का कोई इतना एज सच ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपना, ठीक है। फिर हम जाएंगे मीडियम टाइम फ्रेम पे, जो होगा हमारा 15 मिनट, नहीं तो 5 मिनट। 15 मिनट से स्टार्ट करेंगे और 15 मिनट से हम 5 मिनट पे जाएंगे, अपने जोन्स को रिफाइन करेंगे, जहाँ से हम रिएक्शंस देखेंगे मार्केट के और कंफर्मेशन लेते हुए हम लोग अपनी एंट्री बनाएंगे। थर्ड स्टेप होगा हमारा लोअर टाइम फ्रेम। अब लोअर टाइम फ्रेम हम लोग 5 मिनट भी रख सकते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 1 मिनट भी होता है, ठीक है। जहाँ पे हम अपनी एंट्री बनाते हैं, हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं और हम अपना टारगेट लेते हैं। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो है हमारा ट्रेड मैनेजमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो अपना स्टॉप लॉस प्लेसमेंट होता है, जो अपना टारगेट होता है, ठीक है। तो वो हम कहाँ पे रखेंगे, क्या हम टारगेट लेने वाले हैं इसमें, क्या हम स्टॉप लॉस देने वाले हैं, वो सब कुछ आएगा फोर्थ स्टेप में। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी में। और मैं आपको एक लाइव ट्रेड ब्रेकडाउन देता हूँ जो मैंने पर्सनली लिया था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से, जो है हमारा बायस। इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो बायस हम लोग फाइंड आउट करेंगे 1 आवर के चार्ट पे। अब बायस फाइंड आउट करने का मेरा एक ही फंडा है। मैं कोई कैंडल क्लोजिंग, 3 कैंडल क्लोजिंग, 2 कैंडल क्लोजिंग, ये सब नहीं देखता। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडिंग को नहीं बनाना है। सिंपल आपको क्या करना है, चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करना है, ठीक है। 1 आवर पे चार्ट थोड़ा जूम आउट करो। एक सेकेंड, हाँ। अब आपको क्या देखना है, सिंपल वेव्स के फॉर्म में आपको देखना है कि मार्केट कहाँ जा रहा है, मार्केट का डायरेक्शन क्या है, एक ओवरऑल डायरेक्शन क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट यहाँ से एक हाई हाई बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था। अब जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता या इसको ब्रेक नहीं करता, मार्केट एक अप ट्रेंड में ही है। और इसके बीच का, इस रेंज के बीच में जो भी स्ट्रक्चर है वो सब इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे जब तक मार्केट इस रेंज के बीच में है, हम लोग इसको अप ट्रेंड ही मानेंगे। अब मार्केट ने यहाँ पे अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, कैंडल क्लोजिंग दी, तो अब हम चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद एक डाउन ट्रेंड में आ गए हैं। अब कब तक डाउन में रहने वाले हैं, जब तक मार्केट या तो ये हाई ब्रेक नहीं कर देता। अगर ये हाई ब्रेक करेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा और हम अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएंगे। और अगर मार्केट थोड़ा पुल बैक देख के इसको ब्रेक कर दे तो हमारा एक नया रेंज बन जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर में ही है। अब मार्केट ने क्या किया, एक हाई लगाया इस रेंज में, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है वो हम मार्केट का एक लोअर हाई मानेंगे डाउन ट्रेंड में। और मार्केट ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे बहुत बड़ा एक मूव दिया और ये मूव पूरा गया यहाँ तक, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे एक और पुल बैक लिया और मार्केट ने नीचे की तरफ एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा दिया। तो करेंटली हमारा जो हाई टाइम फ्रेम बायस है वो है अपना बियरिश। और हम किस रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, एक हमारा हाई पॉइंट हो गया ये वाला, और हमारा जो लोएस्ट पॉइंट है वो ये है। तो अब हम जो भी ट्रेड लेंगे वो हम लोग किस बेसिस पे लेंगे, कि हमको सिर्फ सेल साइड के ट्रेड्स ही देखने हैं जब तक हम इस जोन में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग जो भी पीओआईज देखेंगे, भले वो 1 आवर पे हो या वो 15 मिनट पे हो, हम लोग सिर्फ इस जोन के अंदर ही देखेंगे जब तक मार्केट या तो ये हाई ब्रेक ना कर दे और मार्केट ये लोअर ब्रेक ना कर दे, ठीक है। तो अब हमने अपना बायस फाइंड आउट कर लिया, जो है अपना बियरिश। बायस हो गया हमारा बियरिश, बायस हो गया हमारा बियरिश। जो भी ट्रेड्स लेंगे वो होगा सेल साइड का, ठीक है, क्लियर है। अब सेकेंड पॉइंट, हम जाएंगे अपने मीडियम टाइम फ्रेम पे, जो है अपना 15 मिनट, नहीं तो 5 मिनट। तो सबसे पहले हम जाते हैं 15 मिनट पे। अब 15 मिनट पे आपको पीओआईज देखने। अब पीओआईज क्या है, इस स्ट्रैटेजी में, इस सिस्टम में मैं पीओआईज को सिर्फ लिक्विडिटी मानता हूँ,
नहीं तो ऑर्डर ब्लॉक्स मानता हूँ। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या हो जाता है, या तो सप्लाई के जोन, अगर हम बियरिश ट्रेंड में हैं तो हम सप्लाई जोन्स को प्रेफरेंस देंगे, अगर हम बुलिश ट्रेंड में हैं तो हम डिमांड जोन्स को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग बियरिश जोन में हैं, बियरिश ट्रेंड में हैं, तो हम लोग सिर्फ सप्लाई जोन्स को ही मार्क करेंगे। तो 15 मिनट में मेरे को क्या दिख रहा है, अब ये जो जोन्स हम लोग मार्क करेंगे वो हम लोग मार्क करेंगे करंट एरिया, जो मार्केट अभी जहां पे ट्रेड कर रहा है वो एक लार्जर रेंज के बीच में कन्फाइंड होता है, ठीक है। अभी अगर मैं आपको समझाऊं, ये एरिया है जहां पे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। अब ये एरिया किस लार्जर रेंज के अंदर कन्फाइंड है, इस लार्जर रेंज के अंदर कन्फाइंड है, ठीक है। तो अब हम जो भी पीओआईज देखेंगे वो हम इस रेंज के अंदर देखेंगे। यहाँ पे हमको कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख जाए, नहीं तो कोई लिक्विडिटी दिख जाए, वो हम मार्क करेंगे और उस एरिया से हम लोग अपने रिएक्शन का वेट करेंगे, ठीक है। तो अब हम 15 मिनट पे देखते हैं क्या पीओआईज हमको दिख रहे हैं जहां से मार्केट रिएक्शन दे सकता है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे को एक सप्लाई जोन दिख रहा है, बट मार्केट उसको यहाँ पे टैप कर चुका है। अब मार्केट जिसको एक बार टैप कर दे उसको हम वैलिड नहीं मानेंगे, हमको एकदम फ्रेश जोन्स ही देखने हैं अपने, ठीक है। और मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे, मेरे को दिख रहा है ये अपना एक एशिया हाई है, ठीक है। तो मार्केट क्या कर सकता है, इस एशिया हाई को लेके नीचे की तरफ ट्रेड दे सकता है हमको। और अगर मार्केट इस एशिया हाई को रेस्पेक्ट ना करे और अच्छी क्लोजिंग देके ऊपर की तरफ जाने लगे, तो हमारा अगला पीओआई क्या है। अब 15 मिनट में मेरे को यहाँ पे कोई सप्लाई जोन नहीं दिख रहा जो मार्केट ने टैप ऑलरेडी नहीं किया हो, ठीक है। तो 15 मिनट में मेरे को सिर्फ यही पीओआईज दिख रहे हैं। ये हो गया एक सप्लाई जोन, ये हो गया हमारा एक लिक्विडिटी। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 15 मिनट के बाद आ जाएंगे 5 मिनट पे देखने के लिए कि क्या हमको और कोई पीओआईज दिख रहे हैं या हम इन पीओआई को रिफाइन कर सकते हैं क्या, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ क्या ये इस जोन को अगर मैं थोड़ा रिफाइन कर दूं, लेकिन फिर भी मार्केट ने इसको टैप किया है, तो ये जोन हमारी वैलिड नहीं है। तो हमारे जो पहला पीओआई है वो है ये एशिया का हाई, ठीक है। और कुछ पीओआई दिख रहा है क्या मुझे, अगर मैं आपको बताऊं, ये एक सप्लाई जोन है जिसको मार्केट टैप कर चुका है, ठीक है। तो ये भी वैलिड नहीं है, इसको भी हम यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। और कुछ है क्या, और मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, यही एक पीओआई था। इसके ऊपर कुछ हो, ये एक पीओआई मेरे को दिख रहा है जो एक एम सप्लाई जोन है, ठीक है। अब इस चीज में अगर आप देखो तो यहाँ पे एक इम्बैलेंस है, एम्प्टी एरिया जहाँ पे मार्केट आ सकता है, ट्रेड कर सकता है और हमको कंफर्मेशन देके एंट्री दे सकता है। और क्या है यहाँ पे देखो, बहुत सारे हाइज बनाए हैं मार्केट ने, तो ये सारे लिक्विडिटी पॉइंट्स हो जाते हैं। तो बहुत चांस है कि मार्केट आएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, जोन पे टैप करेगा और हमको ट्रेड देके जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा मेरे को ऊपर कुछ कुछ पीओआईज दिख रहे हैं। ये एक सप्लाई जोन था जो टैप हो चुका है, और ये बहुत ऊपर एक सप्लाई जोन है, वो हम देखेंगे जब मार्केट वहां तक पहुंच जाए, अगर जाता है तो, ठीक है। अब हम प्ले करते हैं, लंदन सेशन होने का वेट करेंगे, क्योंकि जो भी हम ट्रेड्स लेंगे वो या तो लंदन में होगा नहीं तो न्यूयॉर्क में होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्ले करूं, मार्केट आया, मार्केट ने एशिया हाई को लिया। अब हम देखते हैं क्या मार्केट हमको कोई कंफर्मेशन दे रहा है। मार्केट ने यहाँ पे हमको एक कंफर्मेशन दी है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। अपना ये हो गया एक चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट एक अप ट्रेंड में था, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने यहाँ पे अपना कैरेक्टर चेंज किया, बेस ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। अब हमको देखना है इस लेग में क्या हमको कोई पीओआई दिख रहा है जहां से हम अपनी एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। मेरे को यहाँ पे एक सप्लाई जोन दिख रहा है जो अभी तक मार्केट ने टैप नहीं किया है, और 2 ऑलमोस्ट इक्वल हाइज हैं जो लिक्विडिटी पॉइंट भी हो सकते हैं। तो मेरे को क्या करना है, सिंपल अपना एक ऑर्डर प्लेस करना है। यहाँ टॉप लॉस लगाऊंगा मैं अपने इस लंदन हाई के ऊपर, इस विक के ऊपर, और टारगेट मैं लगाऊंगा, मिनिमम टारगेट होगा मेरा ये लंदन का लो। उसके बाद अगर आप चाहो तो एक्सटेंड कर सकते हो डिफरेंट स्विंग पॉइंट्स पे। ये हमारा एशिया लो हो गया, नहीं तो ये हमारा स्विंग पॉइंट लो हो गया, ठीक है। अब मैं इसको ट्रेड को प्ले करके देखता हूँ क्या होता है। मैंने प्ले किया, ठीक है। मार्केट आया अपने जोन पे और मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस ले लिया, ठीक है। अब हमने इसमें क्या गलती की, देखिए हमने इसमें कुछ गलती नहीं की, हमारे एनालिसिस एकदम सही थी। हम हायर टाइम फ्रेम से आए थे, हमने अपने पीओआईज मार्क किया था, हमने अपने बायस को निकाला था, हमने कंफर्मेशन का वेट किया था प्रॉपर, और हमने एंट्री भी ली कंफर्मेशन के बाद एक प्रॉपर जोन से, ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद भी मार्केट आपको एक स्टॉप लॉस देता है तो इसमें आपने कुछ गलती नहीं की, क्योंकि मार्केट किस तरफ कैसे जाए वो हमारे हाथ में नहीं है। हमको सिर्फ प्रोबेबिलिटीज देखना है कि मार्केट कहाँ पे जा सकता है, और जहाँ पे हमारा एज है वहां से हमको अपना ट्रेड बनाना है, ठीक है।
तो इस केस में हमारे स्टॉप लॉस गया। लेकिन यहीं पे हमारी ट्रेडिंग खत्म नहीं होती है। हमको पता है ऊपर एक और जोन है 5 मिनट का, जहां से मार्केट मे भी टैप करके हमको कंफर्मेशन देके एक और एंट्री दे पाए। ठीक है, तो हम उसका वेट करेंगे। अब अगर मैं इसको प्ले करूं तो मार्केट क्या करता है, मार्केट हल्का सा नीचे आया। ठीक है, लेकिन ये जोन एक बार मार्केट इनवैलिडेट कर चुका है। अगर मार्केट यहाँ से गिर भी जाए तो हम इस जोन पे और ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, हम लोग वेट करेंगे अगले पीओए का, अगर मार्केट यहाँ से काफी अच्छा नीचे गिरे तो। मार्केट थोड़ा टाइम पास करता है, मार्केट इसी अपने लास्ट लेग के अंदर ही मूव कर रहा है। इंटरनल स्ट्रक्चर है, हमको कुछ नहीं करना। मार्केट यहाँ पे इक्वल लोस की लिक्विडिटी लेता है। ठीक है, अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऊपर आया, थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा देता हूँ ताकि जल्दी मूव करे। हाँ, मार्केट ने क्या किया, इस 5 मिनट के सप्लाई जोन पे टैप किया और मार्केट ने एक अच्छा रिएक्शन भी दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, अब इस रिएक्शन से हम क्या देख सकते हैं कि मार्केट ने अपने कुछ स्विंग पॉइंट्स ब्रेक किए हैं, जो अगर आप और छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ये एक स्विंग पॉइंट्स है। मार्केट यहाँ पे हायर हाई हायर लोस बना रहा था, मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम रिएक्शन देके यहाँ पे ब्रेक किया है मार्केट इसको स्विंग लोस को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने हमको एक कंफर्मेशन देने के बाद डिमांड जोन भी बना के दिया है, तो हम अपनी एंट्री प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ से अपनी एंट्री बनाऊं, स्टॉप लॉस रखूंगा इस हाई के ऊपर। ठीक है, क्योंकि और कुछ मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहा। टारगेट जो मैंने आपको पहले में बताया था, टारगेट रहेगा मेरा ये लंदन का लो, पहला टारगेट। अगर मार्केट वहां से हमको और कंफर्मेशन देता है नीचे जाने के लिए तो हम पार्शियल बुकिंग करके एशिया लो, नहीं तो नीचे के टारगेट्स भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसको मैं प्ले करूं तो मार्केट क्या करता है, मार्केट ने हमको एक एंट्री दी यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि हम जल्दी मूव करें। अब इसको अगर मैं प्ले करूं, देखिए मार्केट ने रिएक्शन दिया और हमारे टारगेट को हिट कर दिया। अब अगर मैं आपको एक और चीज यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ, आप देख सकते हो जब मार्केट ने इतना बड़ा मूव दे दिया, ठीक है, फिर मार्केट यहाँ तक क्यों गया, क्योंकि अगर आप नोटिस करो यहाँ पे एक सप्लाई जोन था जो अभी तक बैलेंस नहीं किया था मार्केट ने, यहाँ पे अपना एक इम्बैलेंस खाली था। तो आप ऐसे भी अपने ट्रेड को मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप अपना एक और पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रॉफिट में हो, आप पार्शियल बुकिंग भी किए होगे, आपने अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल किया होगा, तो आप यहाँ पे एक और ऑर्डर लगा सकते हो। ठीक है, और उसका रिस्क टू रिवॉर्ड आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस यही था ट्रेड जो हमने लिया था साथ में कम्युनिटी में। अगर आपको भी ऐसे और ट्रेड्स लेने हैं मेरे और मेरे कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मेरे चैनल के बायो में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप फ्री में टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे मैं सारे अपडेट्स भी आपको देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में।